बिल्कुल स्वागत है जी। फाइनली यार। होता है भाई, होता है। देखो 2020 है, हम अभी भी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, पहली बार नहीं है। माय पॉइंट इज, आपने समय निकाला और आप आ गए हो भाई। कैसे हो? मैं बहुत सही हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अभी आपको सुन तो रहा था, मैं पिछले 10 मिनट से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। आई नो, आई नो, आई नो। मैच भी शुरू हो गया यार। देखो मैच शुरू हो गया, आप भी फाइनली शो पे जुड़े हैं। काफी काफी टाइम से हम दोनों ट्राई कर रहे हैं। आई नो यू आर वेरी बिजी। तो वंस अगेन सतीश, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट। मैच के बारे में तो हम बात तो करते रहेंगे। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं आपके बारे में, आपके शोज। मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि मैं आपके टीवीएफ काम से तो मैं वाकिफ था, खासकर ईमानदार शर्मा से। पर जो लॉकडाउन के बीच आपने अभिषेक के साथ वो पुजारा, वो आईपीएल को लेके स्केचेस की, वो मेरे लिए भाई इट वाज अ गेम चेंजर। मैंने कहा यार ये कंटेंट यूनिक तो है ही, पर जिस शिद्दत से ये दोनों बंदे अपने घर पे बैठ के ऐसे कंटेंट बना रहे हैं और कंसिस्टेंटली टू पुट अ स्माइल ऑन माय फेस, आई जस्ट वांट टू से वेल डन। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? मतलब आप लोग ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस तो थे ही, पर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे भाई? थैंक यू सो मच सर, पहले तो। और दूसरी बात कि अभिषेक भी आपका बहुत बड़ा फैन है। हम लोग आपका वो फेक चैनल, फेक इन इंडिया। अरे फेक न्यूज वाला देखते रहते हैं थैंक यू। और बातें करते हैं आपके। कई बार हमने वीडियोस देखे हैं कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया। आप अपने पिता के बारे में जो बात करते हैं अपने चैनल पे, वो सब चीज भी देखते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और मैं तो आना ही चाहता था, और आप जिस तरीके से स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो इतने पैशनेटली। दूसरा यार, वो आइडियाज कैसे आते हैं, क्योंकि हम तो क्रिकेट फैन हैं ही। और सही कहा आपने कि हम लॉकडाउन में फंस गए थे एक ही फ्लैट में, और मतलब फ्लैट आसपास ही थे हम दोनों के हम्म। बिल्डिंग में। और सबसे अच्छी बात ये आइडियाज आने की क्या है कि हमारे पास कोई ज्यादा क्रू है नहीं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कैमरा पकड़ने के लिए किसी को बुला सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। नहीं तो खुद भी हम एक बंदा कैमरा पकड़ेगा, एक बार शूट कर लेते हैं। तो जैसे पुजारा वाले के लिए, अभिषेक बहुत आलसी बंदा है, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहता घर के। तो हम ऐसे ही आइडियाज क्रैक करते हैं जिसमें लगे नहीं कि हमारे पास बाहर जाने का मोटिव नहीं है, मन नहीं है, बजट नहीं है। तो हम लोग ऐसे करते थे कि अ, जैसे वो इंटरव्यू वाला हो गया, या फिर वो जो एक हमने किया था, आपने देखा हो कि नहीं, स्टिंग ऑपरेशन। हाँ हाँ। तो स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे ही कि कैमरा ऐसे लटका सकते हो तुम, और देख, तो उसमें कोई प्रोडक्शन का कुछ इशू होता नहीं है। लाइटिंग भी खराब हो तो चलेगा। तो ऐसे आइडियाज, और क्रिकेट फैन है तो सर ऐसा सोचते रहते हैं कि यार पुजारा आईपीएल में, उसका वो क्या सोचता होगा, वो कैसे रहता होगा, उस वो ड्रेस पहन के क्यों, मतलब वो रोज बैठता होगा, और क्या मोटिव रहता होगा उसका। तो उसके लिए इंटरव्यू। नहीं पर यार मैं, मतलब आप लोग जो जो करते हो वो आसान काम नहीं है। मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये कैसे करते हो। मैं कहा मेरा तो काम सिर्फ आना है, टाई डाल के, सूट डाल के, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना है। जो स्क्रिप्ट लिखता है पूरा श्रेय जाता है उन लोग को। लेकिन इट्स नॉट इजी लोगों को हंसाना सतीश, आसान काम नहीं है। कोई बोले भी तो यार मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, बट कंसिस्टेंटली एक मुद्दे को उठाकर उस मुद्दे की जड़ तक जाना, मतलब इसके पीछे कितना प्रैक्टिस, कितना रिहर्सल आप लोग को करना पड़ता है। आसान नहीं है कहीं से। नहीं, आसान नहीं है। अगर आप देखोगे तो हम भी यही बात मैं भी प्रचारित करता हूँ कि रोज कंटेंट मत बनाओ। जैसे नवंबर में मेरी कोई शॉर्ट्स या वीडियोस नहीं है अल्फा पांडे के अलावा गई, मतलब मेरी इंस्टाग्राम पे तो कोई नहीं गई। तो वो इसलिए क्योंकि अगर नहीं मन कर रहा, नहीं आ रहा है कुछ, तो मत बनाओ। अगर अच्छा आ रहा है, कुछ देख रहे हो, जैसे अभी आपने ड्रीम 11 अजिंक्य रहाणे ने पैरोडी किया है, ये दिखाया, तो कि भाई हमने यही सोचा था कि उस समय रहाणे का फॉर्म बहुत खराब चला था, वो बोझ की तरह हो गया था बेचारा। तो कि उसका क्या ड्रीम था, कि वो क्या ड्रीम देखता, तो उसकी पैरोडी बनाई थी। तो उसमें पुजारा बोलता है कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। और ये ड्रीम 11 का बताओ, ये सब हमने क्या, मैं ड्रीम 11 के ऐड में भी आया, वो देखते थे ये आई नो। लोग। तो उन्होंने बताया कि हम देखते हैं ये सब। मैंने कई बार ड्रीम 11 की पैरोडी कर रखी थी। तो वही आसान काम नहीं है, इसलिए हम रोज नहीं करते। नहीं तो आसान होता तो शायद मैं रोज कर रहा होता। बिल्कुल सही। और अभी आपने अल्फा पांडे का जिक्र किया था, दोस्तों आपको बता दूं कि अल्फा पांडे के ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो शायद 1 मिलियन व्यूज से कम नहीं आता है। दिस इज टेस्टमेंट टू व्हाट सतीश इज डूइंग एंड व्हाट अभिषेक इज डूइंग। भाई आपने जो ये वीडियो किया था अभी, ये वर्ल्ड कप के बाद, ये मतलब एशिया कप के बाद जो वीडियो किया वो देखा, लेकिन इसमें एक
मतलब क्या कहूं मैं, अगर व्यूअर्स, अगर आपने बाय चांस ये नहीं देखा हो तो बिल्कुल इस स्ट्रीम के बाद आप जाइए, आप सतीश रे के यूट्यूब चैनल पर जाइए और आप ये वीडियो देखिए, बिकॉज इसमें क्या है, ये हर क्रिकेट प्रेमी का कहीं ना कहीं, शायद पूरा वीडियो, लेकिन कुछ अल्फाज, कुछ शब्द हैं जो साला हर इंडियन प्रेमी ने देखा हो। आपने तो उस बात को ऐसा बोला कि हम सब शायद नहीं बोल सकते, बट बियॉन्ड द पैरोडी, बियॉन्ड द स्केच, उसमें एक हकीकत था कि साला तुम लोग कर क्या रहे हो, डिस्पाइट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, इतने बड़े बड़े प्लेयर। तो इस स्क्रिप्ट को लिखते समय कितना पैरोडी था और कितना हकीकत, मैं आपसे सुनना चाहूंगा ये। सर पहली बात तो ये है कि हम हल्फा पांडे में एकदम हकीकत ही होता है। मतलब कोई ये जरूर हो सकता है कि जो उसकी एनालॉजी है हाँ, वो फिक्शनल हो कि रोहित शर्मा को केएल राहुल ठेके पे मिल गया था, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है वो वैसा ही जो हम ऑडियंसेस का रहता है कि हम पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे वो 5-6 दिन इसलिए लगे कि वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद इतने बाद क्यों आया, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि अब कितनी बार रोस्ट करें यार, क्यों करें, मतलब अभी एशिया कप में किया था इतनी बुरी हार के बाद, तो अभी और अच्छा भी लग रहा था कि ठीक खेल रहे थे और कुछ कमियां थी, तो बहुत ज्यादा हम नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी करना था, तो इसलिए टीम इंडिया पे ना होके वो वर्ल्ड कप का भी रिव्यू था बहुत सारे लोगों का। क्योंकि देखो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो हमें दिया ही टीम इंडिया ने इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे, लेकिन ये सब कुछ सच है सर, मतलब कि यही हमारे थॉट्स आते हैं और इस पे हम बात करते हैं। हम स्क्रिप्ट शायद आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा मैं, फीड थोड़ा स्लो है आपका, हाँ, पर आप बोलते रहिए। हाँ मेरा स्लो हो गया है क्या, मैं भी लाइव कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरा स्लो है, आपने देख लिया, मेरा 5 सेकंड बाद आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक एक है। तो मैच भी आ रहा है अमेजोन प्राइम पे यार, किसी चैनल में नहीं आ रहा है साला। हाँ, ये वो न्यूजीलैंड बेचता है ना, ये न्यूजीलैंड ने अमेजोन के दे रखा अपना सारा। वही है, वही है, वही है भाई। ये तीसरा मैच है, हर दिन 4 या 5, मतलब प्रॉपर क्रिकेट फैंस के मुझे मैसेज आते हैं कि भाई कौन सा चैनल पे आ रहा है। मैंने कहा यार अमेजोन पर, अमेजोन प्राइम पे क्यों आ रहा है, मैं इनको वही बोलता हूँ यार, ये डील हो चुकी है, अब इसका कोई नहीं कर सकते, अमेजोन प्राइम का ले लो सब्सक्रिप्शन और मैच देखो। पर हाँ, आप बोल रहे थे। मैं वही बोल रहा था कि वो सब रियल होते हैं, क्योंकि कई बार क्या आता है कि अभिषेक उस समय घर पे है, मैं यहाँ हाँ, पे था, तो मैं कॉल करके बात करते हैं यार हम, तो हम सोचते हैं कि एक दो जोक निकालेंगे, कि अल्फा पांडे का कोई जोक निकालेंगे, कॉल 2 घंटे की हो जाती है और हम सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उससे समझ में आता है कि कितना रियल स्पेस में हमें जाना पड़ता है और हमारे अंदर जो भड़ास है, और हम वो एक्चुअली फिर बाद में हम 2-3 डिस्कशंस के बाद में सोचते हैं कि अब जोक क्या निकालें इसमें, पहले तो हम अपनी भड़ास निकालते हैं। यार भड़ास निकालना तो मेरे हिसाब से हर इंडियन क्रिकेट फैन का एक एक हक है। बट थोड़े मैच पे आते हैं, ये जो बंदा अभी मैं आपके स्क्रीन पे लगाऊंगा फोटो, सूर्य कुमार यादव। ऑब्वियसली देखो, जब आप 50 गेंदों में 100 111 रन बनाते हो और पूरे साल में आप लीडिंग रन गेटर हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप में कुछ खास है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे क्रिटिक्स, फैंस इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट या इंडियन T20 क्रिकेट का सबसे पहला स्पेशलिस्ट है। युवराज ने 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड को। सुरेश रैना बहुत सालों से सीएसके के सक्सेस के बाद उन्हें मिस्टर आईपीएल जाना जाता है। पर ये बंदा सूर्या सतीश ये जो चीजें कर रहा है और जिस अंदाज से ये कर रहा है, शायद लोगों की बात में दम है कि ये वाकई में इंडिया का पहला T20 स्पेशलिस्ट है। आपको क्या लगता है? मतलब कहने को कह सकते हैं कि पहला T20 स्पेशलिस्ट है, लेकिन यार मुझे लगता है कि T20 जरूरी नहीं है कि ऐसे ही खेला जाता है हर बार। गुड। तो किस किस फेज का T20 स्पेशलिस्ट है, क्या ये मिडिल ऑर्डर का T20 स्पेशलिस्ट है, क्या ये फिनिशर है, क्या ओपनर है, तो हर जगह एक T20 स्पेशलिस्ट हो सकता है, हो सकता है हर्षदीप एक T20 स्पेशलिस्ट है, बैट्समैन में भी अलग अलग तरह के T20 स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। T20 का अगर मतलब अगर एकदम ब्लास्टिंग से समझ रहे हो कि ब्लास्ट कर दो आके, तो वो और भी रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि युवराज सिंह भी रहा है, जी, सुरेश रैना रहा है, रोहित शर्मा खुद रहा है, भले अभी वो ऐसे नहीं कर रहा, करेक्ट करेक्ट। तो बहुत लोग रहे हैं। ऋषभ पंत भी ऐसे ही खेलता था एक टाइम पे, अभी जो स्काई कर रहा है उल्टे सीधे शॉट्स, ऐसा ऋषभ पंत करता था। अब ऋषभ पंत का अलग बात है कि हमने कॉन्फिडेंस गिरा दिया है, बहुत ज्यादा। तो अब बेचारा वो सीधा खेल रहा है, नहीं तो वो तो उल्टा खेलता था ना भाई। अब वो देख रहे हो आप कि 10 बॉल खेल रहा है, 10 बॉल भी सीधे बैट से खेल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि वो अभी कॉन्फिडेंस उसका गिरा हुआ है, रिस्क नहीं लेना चाहता।
ये बात सही है। अभी बात करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और पोल लगाता हूं। दोस्तों, आप लोग के पास 20 सेकंड है लॉक स्क्रीन पे डालने के लिए। शुड इंडिया बैट स्काई एट नंबर 3? क्योंकि दीपक हुडा ने कल कहा था, शायद आपने देखा वो इंटरव्यू, उन्होंने कहा था भाई मैं चाहता हूं कि मैं 3 पे बैट करूं, लेकिन 3 पे एक लेजेंड बैटिंग कर रहे हैं जिनका नाम है विराट कोहली। तो मैं समझ सकता हूं कि मेरा नंबर 6 पे आएगा। कहीं ना कहीं सूर्य भी यही सोचते होंगे, मानते होंगे कि भाई जब 3 पे विराट खेल रहे हैं, और जो विराट ने 2 साल के बाद ऐसी वापसी करी सतीश, मतलब 2 साल से कोई शतक नहीं, फिर एक ताबड़तोड़ एशिया कप के बाद हाईएस्ट रन गेटर इस T20 वर्ल्ड कप में। टीम नहीं पहुंची फाइनल तक, बट विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। तो जाहिर सी बात है कि स्काई को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2024 में है, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि विराट को मत हटाइए। मैं ये कह रहा हूं कि रोहित, राहुल और विराट, ये जो तिगड़ी है, ये सस्टेनेबल नहीं है T20 में। तो मैं तो ये चाहता हूं कि विराट ओपनिंग करें, और क्योंकि स्काई हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, तो उन्हें ज्यादा गेंदें खेल चाहिए। डू यू थिंक रोहित को या केएल राहुल को, इनमें से एक को थोड़ा साइड करके विराट से ओपनिंग किया जाए और फिर स्काई को 3 पे खिलाएं? स्काई को 3 पे खिलाना यार, मैं अभी अगर सोचूं कि ये हम्म। नहीं, अभी अगर ये न्यूजीलैंड वाला देखें हम कि ईशान किशन और ऋषभ पंत ओपनिंग कर रहे हैं, तो देखो ओपनिंग में कुछ ऐसे ही बैट्समैन चाहिए। तो अगर विराट कोहली को, मैं तो अगर ये तिगड़ी रहती है जैसे केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो उसमें तो मैं यही प्रेफर करता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करे और केएल राहुल ना ओपनिंग। ही खेले, तो ये सबसे बेहतर होता। तो अगर स्काई को नंबर 3 पे ले आना है वन डाउन पे, तो फिर विराट को पीछे धकेलने कोई बात नहीं, विराट को ओपनिंग जाना होगा। लेकिन कितना जरूरी है स्काई को लाना, दो दो तरीके स्काई को लाना जरूरी इसलिए कि कई बार आपके पास ज्यादा ओवर्स बचते नहीं है, 2 विकेट गिरते गिरते 10-12 ओवर हो जाते हैं, तो स्काई को भी ज्यादा बॉल्स मिलेंगी। तो बेहतर तो यही होता कि विराट कोहली ओपन करते किसी के साथ, हो सकता है ऋषभ पंत के साथ, नहीं तो रोहित शर्मा के साथ। ऋषभ पंत फिर चौथे नंबर आ 3 डाउन। सकते हैं वैसे, बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादातर 4 पे ही आते थे जब तक ये सूर्या का फिनोमेनन शुरू हो गया। उससे पहले ऋषभ पंत ने मेरे ख्याल से 50 और मैच तो 4 पे खेले। लेकिन बात वही है ना कि सिचुएशन के बेसिस पर आपको ये कॉल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन ये जो, मैं क्या कहूं, ये जो एक एंकर शब्द है जो हम यूज करते हैं हम लोग क्रिकेट में, मैं तो ये कहता हूं भाई कि T20 में एंकर की जरूरत नहीं है। आप बस उस शब्द को बदलो, लेकिन जो रोल विराट कोहली इस टीम में प्ले करते हैं, यानी कि मैं ज्यादा गेंदें खेलूंगा और फिर मैं आखिरी के 6-7 ओवर में मैं एक्सेलरेट करूंगा, उस पर इतना दबाव है। जब केएल राहुल बेचारे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेडन ओवर खेलते हैं, जो दबाव आप डाल रहे हो विराट कोहली, और वो ओपनिंग कर चुके हैं आईपीएल में। उन्होंने जब वो 4 शतक लगाए थे 2016 में या 17 में, तो आरसीबी के लिए वो ओपनिंग कर रहे थे। और मेरा ये मानना है भाई कि 3 और ओपनिंग में करने में ज्यादा फर्क नहीं है। तो बेशक आप उनसे ओपनिंग कराइए और सूर्य कुमार यादव को चांस दे। हाँ, अगर 3 विकेट गिरते हैं पावर प्ले के अंदर, आपको लगता है कि सूर्य को थोड़ा रखना है नीचे, तो आप रख सकते हो। बट साला टैलेंट इतना है इस टीम में कि ओपनिंग के तौर पे आप ईशान किशन को खिला सकते हो। आप, और इस साल इन्होंने ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्या ने ओपनिंग किया, संजू सैमसन से ओपनिंग किया। तो इतना टैलेंट होने के बावजूद टीम जाके सुपर 12 स्टेज में से सबसे पुअर नेट रन रेट। ऐसा क्या हुआ? मैंने भी इनका रोस्ट किया 2 बार। ऐसा क्या हुआ कि भाई हमारे ओपनर्स ने 8 टीमों में से नंबर 8 पे आए वो पावर प्ले में, इतना टैलेंट होने के बावजूद। देखिए, जब आपके ओपनर्स दोनों ही आउट ऑफ टच है और टीम में जगह बनाने के लिए वो किसी न किसी तरीके से मन में सोच रहे हैं, चले तो भाई ऐसा होगा ही। अगर उनको ऑलरेडी किसी ने ब्रीफ किया होता है या फिर अपर मैनेजमेंट ने कि भाई तुम्हारी हाँ, जगह सेफ है, तुम अपना अपर तुम मैनेजमेंट। तुम जाके खेलो, जैसे ब्लास्ट करना करो। दूसरी बात ये है ना कि कई मैचेस हमने 150 160 पे ले जाके जीत लिए, तो वो सोच रहे थे कि बॉलिंग से जीतेंगे या फिर जैसे भी जीतेंगे। और दूसरी बात, सही बात बोल रहा विराट कोहली का कि वो एंकर वाला बात तो है। मैंने कभी नहीं सोचा कि विराट कोहली स्लो खेलता है या फिर T20 बैट्समैन नहीं, क्योंकि कैसे कभी इमेजिन ही बनी। वो उतने ही बिल्कुल। छक्के चौके मार सकता है जितना कोई और मार सकता है, उतना ही फास्ट खेल सकता है। आप उसको कैसे सिचुएशन में ला रहे हो? केएल राहुल अगर मेडन खेल रहा है, वन डाउन तुरंत हो जा रहा है, तो प्रेशर पे ही ला रहे हो। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने देखा, फाइनल में हमने स्लो इसलिए खेला क्योंकि साउथ अफ्रीका में ना, साउथ अफ्रीका वाले मैच में लोग आ रहे थे जा रहे थे और वो मारने के बिल्कुल चक्कर में हो रहा था। उस समय थोड़ा सा मोटिव था एग्रेशन वाला, करेक्ट। तो इन्होंने सोचा कि उसकी तरह ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैच बनाते हैं।
और वो कई बार फैसला गलत हो जाता है, लेकिन विराट कोहली तो इस खेलना ही चाहिए। और अगर नहीं खेलेगा तो आपकी इकोनॉमी कैसे काम करेगी T20 की, क्योंकि ओडीआईज कम हो रहे, T20 ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। और T20 ही मेन अभी फॉर्मेट है, और उसमें आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं खेलेगा, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, तो आप ये बिल्कुल डिसीजन ले ही नहीं सकते हो। विराट कोहली, आपने सही बात करी कि ये जो पूरा गेम का जो इकोनॉमी है ये विराट कोहली के कंधों के ऊपर है। देखो भाई, वो 2 साल, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका फॉर्म खराब था, पर खुद उस बंदे ने इतना अपना हाई स्टैंडर्ड सेट किया कि भले ही वो जाके 60-65 मारे, लोग बोले यार ये 100 नहीं आया, राइट। चलिए अब 100 आ गए, फॉर्म में आ गए वापस। इतने फिट हैं विराट, मुझे लगता है कि अगले वर्ल्ड कप के आगे वो शायद एक और वनडे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन होता क्या है सतीश, आप तो जानते हो कि जब आप कोई भी प्लेयर 34 आता है 3 फॉर्मेट में, उसको एक ना एक फॉर्मेट उसको रिटायर करना पड़ता है। अगर विराट कोहली ने एक फॉर्मेट ड्रॉप किया, कौन सा होना चाहिए? T20 सबसे ज्यादा खेला जा रहा है। टेस्ट मैच, विराट कोहली बहुत बहुत बड़े फैन है टेस्ट क्रिकेट के, और उनका जो योगदान रहा टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा ग्लैमराइज करने में, वो थोड़ा सेक्सी करने में, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है। अगर अगले साल के अंदर विराट कोहली को एक फॉर्मेट छोड़ना चाहिए, कौन सा होगा वो? मुझे लगता नहीं कि विराट कोहली कोई फॉर्मेट छोड़ेगा, और कोई हाँ, डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली का अगर आप रिकॉर्ड देखें, वनडे में सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो और कोहली है। और वनडे छोड़ने का मतलब है कि आप अपने बेस्ट फॉर्मेट को छोड़ रहे हो। T20 बिल्कुल। इसलिए नहीं खेला जा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैंने बताया कि किस तरीके से इकोनॉमी काम कर रही है। और टेस्ट तो इतना कंपैटिबल है विराट कोहली के साथ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टेस्ट का एक शांत वातावरण, विराट का एग्रेशन, वो इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए विराट टेस्ट का अच्छा कैप्टन था और धोनी नहीं था, क्योंकि धोनी कूल था और टेस्ट भी कूल है, मैं ऐसा सोचता हूँ। या? तो धोनी मैच नहीं कर पाता था वहां पे, कोई एग्रेसिव कैप्टन मैच कर जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं कि कोई छोड़ना चाहिए, बस यही है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा हो तो ये लंबा चल सकता है। और रिकॉर्ड्स के लिए भी सेंचुरीज तो ओडीआईज में ही बनते हैं विराट के। तो नहीं, अगर वो फिट रहता है तो उनके अंदर हाँ, जो ड्राइव है वो रहता है, तो बिल्कुल चांस है। हाँ, कि अगर देखा जाए तो सचिन ने इसलिए T20 छोड़ा था क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा गेम नहीं है। उसने एक खेल के छोड़ दिया था जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने 120 बनाए थे और हारे भी थे हम लोग शायद। तो लेकिन सचिन ने भी आईपीएल में T20 खेलते ही रहे और ऐसे ही उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। अगर हम्म। फिट रहे सचिन की तरह और फॉर्म में रहे तो फिर तो इन्हें खेलना चाहिए यार हर फॉर्मेट। बीच बीच में रेस्ट लेके, ऐसे न्यूजीलैंड वाले में रेस्ट ले लिया, फिर इंपॉर्टेंट मैचेस में आ गए। न्यूज भाई, न्यूजीलैंड और खास करके वेस्ट इंडीज टूर तो ऐसे होते हैं कि कुछ बिग बिग प्लेयर्स को रेस्ट मिले। कोई बात नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन ओ, बहुत प्यारा शॉट मारा इसको। चलो, शॉट लगा है अर्शदीप की गेंद पे, लेकिन यार ये लड़का जो है सतीश, अर्शदीप, एक तो लेफ्ट आर्मर जिसके हमें बहुत सख्त जरूरत थी अपने पहले साल में। इनको कभी कभी देख के मैं भूल जाता हूं कि यार ये इनका पहला साल है, ये 6 महीने के अंदर ये टॉप के बॉलर बन चुके हैं। आपको क्या व्यूज हैं इसको लेके, अर्शदीप को? अर्शदीप को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है लंबी रेस का घोड़ा, अगर इस पे हम्म। इन्वेस्ट किया जाए टाइम। आप सोचो कि ये कितना कुछ सीख के आया, मतलब अभी ये बहुत बेसिक लेवल पे सीख के आया है। अभी तो अगर इसको करोगे, स्काई अपने पीक पे 30वें साल में आया है। करेक्ट। तो टैलेंट तो खेलने के बाद भी बदलता है, ऐसा नहीं कि विराट कोहली जो आया था इंटरनेशनल में और अब में उसके में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। तो इसको बहुत। 1 2 साल अगर हम करेंगे, इसके साथ बिताएंगे तो जरूर होगा। हम टाइम ही नहीं दे रहे ना, क्या है कि टैलेंट का पूल इतना है कि हम किसी को टाइम नहीं दे रहे। अब हमें तो उमरान मलिक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था। जब तक आप खिला के उनको नहीं करोगे ट्रेन, तो आप कैसे उम्मीद करेक्ट। करते हो कि ये सब होगा। आपको 3 4 प्लेयर्स, पेसर्स पकड़ के उनको रेगुलर टीम में रखना होगा, तब जाके कुछ होगा। बिल्कुल। और मेरा तो ये भी मानना है कि चलो T20 वर्ल्ड कप में टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिया था सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, वो आपका दिन नहीं था। इंग्लैंड ने आपको पेला। वो टॉप ट्वेंटी टीम है। होता है T20 में ना। T20 वनडे और टेस्ट की तरह नहीं है कि टैलेंटेड लोग ही आगे बढ़ेंगे। T20 में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब हो सकता था कि वेस्ट इंडीज जीत जाती, और वेस्ट इंडीज तो माइटी भी थी, उनका क्या हाल हुआ। अब यहाँ तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, फिर साउथ अफ्रीका, क्या कुछ भी हो सकता है T20 में। वो 3 घंटे का गेम है, थोड़ा सा भी बैड लक हुआ
तो ऐसा नहीं कि जो हार रहा है वो डिजर्व नहीं करता था जीतना, बिल्कुल बस उसका दिन नहीं था। बिल्कुल। पर उसी बात को लेके, क्योंकि अभी क्या है मेरे ख्याल से सतीश भाई, पूरा फोकस जाएगा थोड़ा वनडे पे, क्योंकि एक साल के अंदर हमारा वनडे वर्ल्ड कप है, वो भी घरेलू वर्ल्ड कप। तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप T20 को एक तरफ साइड रखो। 2024 में जून में, यानी कि 1.5 साल के अंदर दोबारा T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो खुदा ना खास्ता ये टीम जाके वही गलतियां, मिस्टेक करे। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं, हम इंडियंस फंस जाते हैं कि यार नहीं नहीं, किसी प्लेयर को शॉल पहना के अलविदा नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या वो खुद रिटायर लेंगे, और हमारे बंदे रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। शायद आशीष नेहरा ये वो इकलौता प्लेयर था जिसने बोला कि भाई मैं जा रहा हूं। बोर्ड सेलेक्टर्स प्लेयर से वो अनकंफर्टेबल डायलॉग नहीं कर पाती। पर मेरा पॉइंट ये है कि क्या, अगर भुवनेश्वर कुमार आपके 2024 वर्ल्ड कप प्लान में नहीं है, तो क्या उन्हें यहां पे खिलाना चाहिए? क्योंकि वो एक उमरान मलिक का रास्ता रोक रहे हैं, जो कि मेरा ये मानना है वो उनका बहुत बड़ा योगदान होगा 1.5 साल के बाद। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो। भुवनेश्वर कुमार हालांकि मोस्टली अच्छी बॉलिंग करते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल। 50-50 एक मैच में बहुत अच्छी, अभी देखो कितनी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही है। लेकिन सही बोला आपने कि भुवनेश्वर कुमार को T20 आई से कम रेस्ट दिया जा सकता है, जैसे KL राहुल को दिया जा सकता है, जैसे और भी कुछ लोगों को दिया जा सकता है। यस, ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। यार, आप जब अगली बार आप ये Dream11 वालों से बात करोगे ना, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो KL राहुल के साथ भी एक ऐड करवा ले, क्योंकि हम, वो ये ना कि हम भी जाने कि ये क्या बनना क्या? चाहता था जो इस लाइन में आ गया। सही बात है, ये करवाते मतलब हैं। इतना टैलेंट यार, हम आजकल भाई, हम आजकल सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ 2-3 साल पहले KL राहुल का फॉर्म इस बंदे से कम नहीं था। वो IPL में 40-50 बॉल पे 100 मारता था। वही पैडल शॉट्स मारते, पर पता नहीं उसको क्या हो गया कि भाई मुझे क्रीज पे रहना है। ये मुझे शायद कोई साइंटिस्ट या कोई कोई थेरेपिस्ट भी इस बात को हमें नहीं समझा पाएगा। हाँ हाँ, सही कहा आपने। हम KL राहुल एक अग्रेसिव बैट्समैन हुआ करता था, लेकिन IPL में मुझे तो समझ में नहीं आया, कभी KL राहुल का कभी टच नहीं पता चला कि कब वो फॉर्म में था और कब कैसे अच्छा खेलता था। हालांकि वनडे वगैरह में ना वो टाइम लेके खेल सकता है। अभी पता नहीं किस प्रेशर में खेल रहा, क्यों खेल रहा, जब तुम पे मैनेजमेंट इतना दांव लगा रही है, एग्जैक्टली, दाव लगा। तो फिर तुम क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में खेल रहे हो? तुम फिर क्या हो सकता है, वो थेरेपिस्ट ही बता पाएगा उसका। और उसे ब्रेक की जरूरत है, मैनेजमेंट जैसे ब्रेक लेते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ ने लिया है। KL राहुल भी 1-2 साल के लिए ब्रेक ले और खेल के आए तो खिलाए। पकड़ो पकड़ो, कैच है क्या? ओ नहीं नहीं यार, ये जब भी बॉल जा रही है हवा में, वो फील्डर के सर के ऊपर से जा रही है। हाँ, मतलब um, पावर प्ले इनका अच्छा चला गया, अगर देखो तो अभी एक ओवर बाकी है और 44 रन हो गए हैं ना। भाई ये न्यूजीलैंड टीम आज शायद जीतेगी, क्योंकि केन विलियमसन नहीं खेल रहे हैं आज। सही बोला यार, फिर तो जीत सकती है। काश इतने, हमारे साथ भी ऐसा होता, हमारे साथ भी कुछ ओपनर्स नहीं खेलते। मतलब पिछले मैच में टी ऑप्शन टी ही नहीं थे, ऑप्शन ही नहीं थे वही यार, किसको खिलाएंगे? वही और एक T20 चेस को बोरिंग बनाना, एक ODI बायलैटरल जैसे बोरिंग बनाना, ये केन विलियमसन ने किया था। मतलब मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, मैं देखता हूं एंड तक, लेकिन पिछला मैच में कह रहा हूं यार, ये बंदा क्या खेल रहा है। 40 पे 40, 50 पे 50, जो हमारे KL राहुल करते हैं, बेचारे केन विलियमसन भी वही करते हैं। हाँ, कई बार कह सकते हो कि मतलब उस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। 40 पे 40 तो फिर विराट कोहली भी नहीं करता, जिसे हम एंकर कर रहे हैं। 40 करेक्ट। मारता है तो वो फिर 25-30 बॉल पे तो मारता ही है। और वो भी ऐसी सिचुएशन में आता है जब तुम्हें विकेट बचाना जरूरी है और बिल्कुल। प्रेशर हो गया है। नहीं तो अगर तुम उसे दे दो 65 पे 1 करके ही, मान लो 6 ओवरों में, तो वो करेक्ट। वैसे ही खेलेगा। अगर तुमने पावर प्ले अच्छा कर दिया तो वो आके वो भी सेट होके आएगा, उसे जरूरत नहीं है 4-5 बॉल वो भी खेल सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। विलियमसन का तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वो अब T20 है इसका, उसका हो वही गया वो, है, वही है। होगी। एक आखिरी सवाल भाई, फिर शो को हमें रैप करना पड़ेगा। ये स्प्लिट कैप्टेंसी को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और मैं तो इसके फेवर में हूं, क्योंकि इस साल की शुरुआत में जब विराट कोहली ने कहा कि भाई मुझे अब टेस्ट की कप्तानी नहीं करनी है, तो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन था कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने देखा होगा यार, विराट के बाद कौन से सबसे बड़े प्लेयर हैं, और ऑब्वियसली वो रोहित हैं। लेकिन वो 35 के हैं, वो इंजरी प्रोन है। क्या तीनों फॉर्मेट में
रोहित से कप्तानी एक्सपेक्ट करना, ओपनिंग एक्सपेक्ट करना, रन्स एक्सपेक्ट करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हार्दिक पांड्या को एक फॉर्मेट दे दो, फिर एक वनडे वर्ल्ड कप के बाद किसी और को दे दो, क्योंकि एक 35 साल के बंदे को जिसका बल्ला नहीं बोल रहा है, उसके ऊपर से 3 फॉर्मेट का कप्तानी, ये ज्यादा है भाई मेरे हिसाब से। ये बहुत ज्यादा है। और एक्चुअली इस तरीके से आना भी नहीं चाहिए था कि विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा, हर कोई कैप्टन के तौर पे नए तुम्हें ढूंढने होंगे। अब उसी की उम्र का बंदा क्यों ढूंढ रहे हो तुम? क्या फ्यूचर बिल्कुल, है? कोई प्लानिंग नहीं है। अब विराट कोहली ने एक्चुअली टेस्ट की कप्तानी तो छोड़ी नहीं थी। उसने वन ओडी T20 का बोला था कि मैं T20 का छोड़ देता हूँ। फिर उसके पास था कि मैं वनडे और टेस्ट में रहूंगा। चलो वनडे भी हटा दिया क्योंकि आप व्हाइट बॉल में अलग अलग नहीं रखना चाहते। तो फिर मेरे को तो लगता है टेस्ट का अभी भी वो कैप्टन होना चाहिए। टेस्ट तो वो कैसे भी 5 साल खेल रहा है। नहीं नहीं तो टेस्ट का कैप्टन अश्विन अश्विन को कर सकता हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ कि अश्विन कैप्टन हो 2-3 साल के लिए। नहीं तो फिर तुम कोई नया नया सोचो बंदा। और ऋषभ पंत में इतना प्रेशर हो जाता है ना T20 कैप्टेंसी का कि मैं उसे नहीं वो चाहता नहीं कि हो कैप्टन। पाएगा ना, ना, ना। तो अगर व्हाइट बॉल में भी अगर ये बोल रहे, जैसे बीसीसीआई का लॉजिक था कि हम अलग अलग नहीं रख सकते व्हाइट बॉल का, अगर T20 छोड़ा तो ओडीआई भी छोड़ो, तो ठीक है भाई। तो फिर रोहित शर्मा को भी मैं तो चाहता हूँ कि कैप्टेंसी से थोड़ा हटाया ही जाए और बस टेस्ट ही करे वो। करेक्ट। रोहित का वही है कि 2011 वर्ल्ड कप से पहले वो टीम में थे, एन वक्त पर उनको बाहर किया गया। तो रोहित के अंदर एक है कि साला मैं तुमको दिखा के लाऊंगा, मैं घरेलू वर्ल्ड कप जीत के लाऊंगा। और आई होप ऐसा हो, क्योंकि जब वो खेलता है तो भाई उसके मुकाबले में कोई नहीं है। पर आजकल हाँ बल्ला नहीं, नहीं आप सही बोल रहा बोल है। रहे हो कि T20 में हार्दिक पांड्या है, वनडे में रोहित हो गया और टेस्ट का किसी और को दे दिया जाए। बिल्कुल। और फिर बहुत अच्छा स्प्लिट कैप्टेंसी बहुत अच्छा वर्क करेगी। और कुछ प्लेयर्स रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। आप चूज करो कि कौन से प्लेयर्स तीनों खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स दोनों खेल रहे हैं, और कौन सा प्लेयर सिर्फ T20 या टेस्ट खेल रहा है। और मैं तो चाहता हूं यार कि घरेलू हो, और मेन वर्ल्ड कप तो अपना ओडीआई वर्ल्ड कप होता है। और एब्सोल्युटली। मुझे तो ये पसंद नहीं है T20 को इतना हाइप करना, इसके वर्ल्ड कप को जो हर साल आ जाता है। अभी की कोई बात ही नहीं कर रहा है 23 वाले वर्ल्ड कप की। और बिल्कुल सही बात की है कि डिस्पाइट लोग कह रहे हैं कि वनडे का फ्यूचर क्या है, किसी भी फैन को उठा लो, उनकी सबसे ज्यादा यादें, मेरा यह मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप्स को ही लेके होंगे। T20 में जो भी हासिल किया किसी भी टीम ने, इसी फैंस को चाहते हैं वनडे वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप का सीक्वेंस क्या है, कौन पहला विनर था, कौन दूसरा विनर था, किसी को याद ही नहीं रहता है याद यार। नहीं, और केवल 15 साल हुए, लेकिन हमें याद है कि 83 में कपिल देव ने ये कैच लिया। हमने देखा नहीं वो मैच, लेकिन ऐसा हाँ, लगता है कि हम वहां पे थे। ये सही बात है। ये मेमोरी इसकी नहीं रहती, बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। इसको 2-2 साल में कराओ, लेकिन इसको उतनी वैल्यू मत दो एज अ वर्ल्ड कप। एज अ वर्ल्ड कप तो भाई वही है तुम्हारा वनडे। और वनडे में ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, 1 साल से शिखर धवन को करा रहे हो कैप्टेंसी, बी टीम भेज रहे हो अपनी। तो तुम सीरियस ही नहीं हो वनडे को लेके? एक सेकंड। नहीं, आराम से। शिखर धवन का तो वही है। मैं फटाफट से एक पोल लगाता हूं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए, आखिरी पोल है, फिर हम शो बंद करते हैं। दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड है अपने व्यूज देने के लिए। इज इंडियन क्रिकेट फिक्सेटेड ऑन दी आईपीएल? जब तक सतीश भाई वापस आते हैं, आप लोग अपने लॉक स्क्रीन द्वारा ये इस पोल का जवाब दे सकते हैं। क्या भारतीय क्रिकेट कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देती है आईपीएल को? आपको याद दिला दूं कि 15 साल हो गए हैं आईपीएल को, और उस 15 साल के बाद इंडियन टीम एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। जो पहला 2007 में T20 वर्ल्ड कप एमएस धोनी की टीम ने जीती थी, वो आईपीएल से पहले था। उस जीत के बाद जो ऑलमोस्ट रातों रात आईपीएल शुरू हुआ था, आईपीएल होने के बाद भी टीम कभी भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। व्यूअर्स कह रहे हैं 50-50 स्प्लिट वोट है कि हाँ, इंडियन क्रिकेट कुछ ज्यादा फिक्सेटेड है आईपीएल पर। कहां गए 40 मिनट? आई हैव नो आइडिया, समय यूं निकल गया। दोस्तों, शो टाइम खत्म हो चुका है। सतीश भाई, थैंक यू, आप जुड़े, बहुत ही मजा आया। उतना ही मजा आया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप हमें हंसाते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, चाहे वो रील्स हो या शॉर्ट्स हो या फुल ब्लोन रैंट हो या टीवीएफ काम है, आप जो भी करते हो करते रहिए। आप, हमारी दुआएं आपके साथ है भाई। थैंक यू सो मच। और मैं तो बहुत चौंक गया हूँ आपकी ऑडियंस देख के, कितने लोग लाइव हैं और पता नहीं कितने लोग देख के निकले होंगे। तो अभी कंकरेंट 15,000 हैं, तो हो सकता है टोटल 40,000 के ऊपर भी लोग देख चुके हों। जी तो बिल्कुल। बहुत सही है यार, ये ऑडियंस, ये एंगेजमेंट क्रिकेट पे और इस ऐप पे अच्छा लगा। और फिर आना चाहूंगा मैं कभी। थैंक यू सो थैंक मच। यू, आप इंजॉय करिए और पूरा मैच का अभी मनोरंजन लीजिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। बाय।